अभी आवाज नहीं आई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ के सम्मानित जिले के संयोजक, कुशल संगठनकर्ता और जिनके अंदर ऊर्जा की असीम संभावनाएं, ऐसे बहुत ही जुझारू, कर्मठ और उनकी कार्यशैली को देख करके हम ये कह सकते हैं कि दिव्यांग हृदय सम्राट ऐसे आदरणीय देवेंद्र सबिता जी मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे हमारे बहुत ही परम आदरणीय परम श्रद्धेय मंच पर उपस्थित दादा जानकी प्रसाद जी, जो पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे। मंच पर उपस्थित सरकार की योजनाओं को नीचे स्तर तक हर दिव्यांग तक कैसे वो पहुंचे, इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत के साथ इस आगरा मंडल के सम्मानित हमारे प्रिय भाई राकेश जी, मंच पर उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारीगण और प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे अपने आदरणीय इस सर्किल के क्षेत्राधिकारी प्रिय भाई महेश कुमार जी, आज पहली बार आप सबके बीच में आया हूं। अब अगली बार जब आऊंगा तो कागज देख के नाम नहीं बोलूंगा। सम्मानित मंच, अरे एक नाम और ऐसे आदरणीय प्रिय भाई हमारे राकेश मिस्त्री जी, रमेश मिस्त्री जी। सम्मानित मंच से मैं एक आग्रह करता हूं कि जो दिव्यांग बंधु अपने अपने घरों से चलकर यहाँ तक आए, एक बार सम्मानित मंच जोरदार ताली बजाकर हमारे दिव्यांग भाइयों का और बहनों का सम्मान करे। सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दिव्यांग बंधु और भगिनी माताओं बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ अपनी बात को आपके इसी कार्यक्रम के निमित्त जोड़ना चाहता हूं। 1 मिनट में इस प्रकोष्ठ की भूमिका और 3 मिनट में अपनी बात का समापन। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे पहले से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे जो शारीरिक रूप से आपने देखा होगा वो दिव्यांग होंगे। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं देवेंद्र जी पहले ही संयोजक प्रथम बार बने, देवेंद्र जी पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इसीलिए देवेंद्र जी को जिले की जो कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी और दिव्यांगों के बीच में वो निश्चय भावना से काम आज कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की ही कार्य पद्धति है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी पता नहीं चलता कब पार्टी क्या बना देती है। और आप सबके बीच में वो तो पूर्व से संघर्ष कर रहे थे। ऐसे देवेंद्र भाई साहब आप सबके बीच में आपकी पीड़ा को समझते हैं। दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब केंद्र में बनी और 2014 में उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आप 2 चित्रों को देखते होंगे। एक तो डॉक्टर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद इसी बात की संज्ञा देता है कि समाज में बैठे हुए जब तक अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति वो हमारे साथ मिलकर के जब तक हम उसकी चिंता नहीं कर लेंगे तब तक हम भारतीय राजनीति में अपने को स्थापित नहीं कर सकते। देश की पूर्व की कई सरकारें रही, उन्होंने बहुत से काम किए होंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा कोई बड़ा काम कर दिया, लेकिन पूर्व की जो सरकारें रही उन्होंने विकलांग को हमेशा विकलांग ही रखा, उन्होंने कभी उसको दिव्यांग नहीं होने दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि इस देश में रहने वाला हमारा वो वर्ग
से वो दिव्यांग हो गया है, अब वो विकलांग नहीं रह गया। और आप सबसे मैं दो बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करके ये सेवा करने का मौका, जैसे आगरा में आपके देवेंद्र भाई साहब हैं, ऐसा मौका दिया दिव्यांग प्रकोष्ठ में काम करने का। आप सबके बीच में मैं जो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, आप लंच पैकेट जो आपको मिल रहा है आपके स्थान पर मिल जाएगा। मैं अधिक समय आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके साथ यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अपने मन में इस बात को जरूर आकलन करना। किसी भी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा शरीर हो, बहुत तंदुरुस्त हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर उसका शरीर, अगर उसकी ताकत समाज के किसी अच्छे काम में करने में नहीं लगता, मेरी नजर में वो विकलांग है। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर शरीर से कमजोर भी है देवेंद्र जैसा, तो हमारे देवेंद्र जैसा व्यक्ति समाज में रहते हुए वही दिव्यांग है। समाज में जो रहते हुए जिनके पास अथाह संपत्ति है, अथाह अर्थ की व्यवस्थाएं हैं, और समाज के किसी अच्छे कार्य में अगर उनका धन न लगे, तो मेरी नजर में वो विकलांग है। समाज में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति यदि अपने द्वारा किसी पुण्य के काम में अगर अपने हाथों को उठाकर अगर आगे नहीं आता, मेरी नजर में वो विकलांग है। समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर आगे चल करके अपने हाथों से किसी दिव्यांग की मदद करता है, मेरी नजर में वो दिव्यांग है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ऐसा सोचा कि 2% जिनके जाति का वोट है, 2% जिनके वर्ग का वोट है, वो कभी कभी आगे दिखाकर कहा करते हैं कि हमें अगर मंत्री नहीं बनाओगे तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन 4% दिव्यांगों की संख्या है, और 4% दिव्यांगों की संख्या कभी किसी से नहीं कहते कि हमारी इतनी संख्या है, हमको इतनी सीटें चाहिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। हम कोई भी व्यक्ति आपसे वोट मांगने नहीं आए। आपने देखा इतनी ट्राईसाइकिलें, कई व्हील चेयर, और यहाँ पर पूर्व में भी आप सबको मिली होगी। आप सब इनका भरपूर उपयोग करिए, और सरकार का जो अपनी सरकार की जो नियमावली है, क्योंकि हमारा नेतृत्व कहता है न खाएंगे न खाने देंगे, इसलिए हमारा भी अपना कर्तव्य है कि जो ट्राईसाइकिल हमको आज मिल रही है उसको 3 वर्ष तक विधिवत चलाइए। अगर इसमें कोई छन्ना, कहीं प्याली, कहीं इसका फ्रेम ठीक होता है तो अपने समाज में उसको जाकर के ठीक कराइए। बार बार सरकार